बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, प्रोग्राम हक़ाइक़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हमादुल हसन। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं टीम हक़ाइक़ की माह रहमत रमज़ान ट्रांसमिशन। आज के प्रोग्राम में हम जिस टॉपिक की तरफ, जिस उन्वान की तरफ आपको लेके जाना चाहते हैं, आज का हमारा उन्वान है एहतराम व एहतमाम रमज़ान। कि रमज़ानुल मुबारक का ये बाबरकत महीना, इसका एहतराम किस तरह से किया जाए। एक तो है इसका एहतमाम, दूसरा है इसका एहतराम। इसी हवाले से आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम इमरान सलीम साहब। मैं उनको अपने प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम इमरान सलीम साहब। इमरान साहब, ये बताइएगा कि आमद रमज़ान के हवाले से किस तरह से एहतमाम करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मातबाई सबसे पहली चीज़ जो रमज़ानुल मुबारक के हवाले से अल्लाह ने इस रमज़ान के रोज़े हमारे ऊपर फ़र्ज़ किए। जी बिल्कुल। और ये रोज़े अल्लाह ने हमसे पहली उम्मतों पे भी फ़र्ज़ किए, लेकिन उम्मत मुहम्मदिया के ऊपर अल्लाह ने रमज़ानुल मुबारक के महीने के रोज़े फ़र्ज़ कर दिए और उनके बारे में ये बात कही अय्याम मादूदात, चंद दिन गिनती के। रमज़ान यूँ आता है और यूँ गुजर जाता है। जी बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन इस रमज़ान के आने और जाने में अल्लाह ने इतनी हिकमतें और बरकतें रखी हैं कि हम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। एक मिसाल उसकी अर्ज करता हूँ कि लफ्ज़ रमज़ान को ही हम ले लीजिए। जी। अहले लुगत इस रमज़ान की तारीफ में यूँ कहते हैं कि सुम्मी या रमज़ान लिअन्नहु यरमुदुज़्ज़ुनूब। इस महीने का, जिस महीने के अल्लाह ने हम पे रोज़े फ़र्ज़ किए हैं, इस महीने का नाम अल्लाह ने रमज़ान इसलिए रखा है कि रमज़ान का माना होता है जलाने वाली चीज़। ठीक है। इस रमज़ान के रोज़े इसलिए अल्लाह ने फ़र्ज़ किए कि इस रमज़ान में रोज़े रखने की वजह से अल्लाह एक मोमिन बंदे के गुनाहों को जला के राख कर देते हैं। ठीक है। ये अल्लाह ने रमज़ान हमें बतौर इनाम, बतौर तोहफा और बतौर हमारे लिए एक बरकत के तौर पे, रहमत के तौर पे अल्लाह ने हमें ये रमज़ान महीना दिया। अब इस रमज़ान के आने पे हमें इसका इस्तेकबाल कैसे करना चाहिए और इसका एहतराम और इह्तिमाम कैसे करना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक के आने से पहले ही रमज़ान की तैयारियां शुरू कर दिया करते थे। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने रमज़ान के अलावा शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने में सबसे ज़्यादा रोज़े रखते हुए देखा। यानी कि शाबान मुबारक मुअज़्ज़म में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा रोज़े रखते हैं कि रमज़ान की तैयारी हो जाए, ख़ुद को रमज़ान मुबारक के लिए तैयार कर रहे होते। फिर इसी तरह रमज़ान के आने पे कुरान की तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा की जाए, रोज़ा तो रखना ही रखना है, क़ियामुल लैल का इख्तिमाम किया जाए, दुआ, इस्तिग़फ़ार, अल्लाह के सामने मनाजात, सदका व खैरात, इस तरह के नफ़ल नवाफिल कसरत के साथ रमज़ानुल मुबारक में इन चीज़ों का इख्तिमाम करना चाहिए। ठीक है। तो मतलब ये बताइएगा कि रोज़े की हालत में किन अमाल से बचना चाहिए, किन की ममानियत है, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ है जो इंसान नॉर्मली अपने मतलब आम हालात में करता है लेकिन रमज़ान के अंदर उनको करने की ममानियत है। रमज़ान मुबारक में रोज़े की हालत में रोज़ा कहाँ किस चीज़ को जाता है। अल-इम्साकु अन शहवतिल बत्नि वल फर्ज यौमन कामिलन मिन तुलूइल फज्र इला गुरूबि शम्स बिनियति तक़र्रुब इलल्लाहि अज़्ज़ा व जल। अल्लाह ताला का क़ुर्ब हासिल करने के लिए सुबह तुलूए फजर से लेके गुरूब शम्स तक अपने पेट को और अपनी नफसानी ख्वाहिशात को रोक लेना, इस चीज़ का नाम रोज़ा है। तो रोज़े की हालत में रमज़ान मुबारक में हमें जहाँ पे हराम से बचना है वहाँ पे हमने अल्लाह के अहकामात के मुताबिक कुछ हलाल से भी बचना है, खाने पीने की चीज़ों से बचना है, अपनी नफसानी ख्वाहिशात से बचना है और इसके साथ साथ हमने हर छोटे और बड़े गुनाह से हमने बचना है। रमज़ान हमारे लिए एक तरबियत का महीना आ रहा है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से आपने फरमाया मल्लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन अन यदा तामहु व शराबा, कि जो आदमी रोजे की हालत में झूठ बोलना नहीं छोड़ता, बुरे अमाल नहीं छोड़ता, अल्लाह को उसके रोजे की जरूरत ही नहीं है। इसी तरह से एक रिवायत के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कितने ही रोजादार ऐसे हैं सारा दिन भूख काटती हैं
اور ان کو سوائے بھوک کاٹنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. اسی طرح کتنے ہی قیام اللیل کرنے والے اتنے لوگ ایسے ہیں جو قیام اللیل بھی کرتے ہیں لیکن سوائے تھکاوٹ کے انہیں کچھ حاصل ہی نہیں ہوتا. مطلب تقویٰ جب تک نہیں ہوگا، تقویٰ کے ساتھ، ہاں تقویٰ کے ساتھ ساتھ جب تک ان نیک اعمال کے ساتھ ساتھ برائی سے بچا نہیں جائے گا، ان نیک اعمال کی کا بھی فائدہ نہیں ہوگا. تو محترم یہ بتائیے، برے اعمال سے بچنا چاہیے، ہر برے اعمال چھوٹے اور بڑے سے ہمیں محفوظ. جی محترم یہ بتائیے گا کہ کون سے ایسے عذر ہیں جن کی وجہ سے کوئی شخص روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ اول تو چھوڑنا نہیں چاہیے، اگر کوئی عذر پیش آ جائے تو کون سے ایسے عذر ہیں جو قابل قبول ہیں روزہ چھوڑنے کے لیے؟ قرآن نے اس کے بارے میں فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. ٹھیک ہے، کوئی مسافر ہے یا بیمار ہے تو وہ دوسرے دنوں میں اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کی گنتی کو پورے کر لے، اس کے لیے اجازت ہے. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ ہمارے لیے آسانی کا معاملہ فرماتا ہے، تنگی نہیں اللہ ہمارے لیے پیدا فرماتا. تو مسافر اور مریض یہ دو عذر ایسی ہیں جن کی بنا پہ روزہ چھوڑا جا سکتا ہے. اسی طرح عورتوں کے معاملات ہیں، ان کی پریگننسی کے حوالے سے، بچوں کی فیڈنگ کے حوالے سے، تو وہ بھی ایک مریضہ کے حکم میں وہ چیزیں آتی ہیں، ان کے لیے اجازت ہے. ٹھیک ہے، مطلب یہ بتائیے گا کہ جو شخص روزہ چھوڑ دے کسی عذر کی وجہ سے، اگر اس نے روزہ چھوڑ دیا تو اس کو روزہ کا دن جو ہے وہ کس طرح سے گزارنا چاہیے؟ کہ عام حالات کے مطابق یا اس کو بھی تھوڑی اس کو پابندی کرنی چاہیے اپنے اوقات میں؟ نہیں ہے، اسے اپنے رمضان المبارک کے احترام کا پورا لحاظ رکھنا چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے شریعت نے اگر اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت دی اور اس نے اس سے سہولت سے فائدہ اٹھایا تو اب ساروں کے سامنے وہ جو چاہے مرضی کرتا پھر. نہیں، ایسا نہیں ہے. اس سے بہرحال اخلاقی لحاظ سے اور جس طرح سے بعض مثالیں بھی ملتی ہیں تاریخ اسلام میں کہ بہت سارے کفار بھی ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے رمضان کا احترام کیا اور اسی وجہ سے ان کی ایسی مثالیں ملتی ہیں. بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک آدمی شرابی کو پکڑا اور اسے کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں نے بھی روزے رکھے ہیں اور تو شراب پی رہے. یہ ایسی مثالیں ہمیں ملتی ہیں. بہرحال ایک روزہ چھوڑنے والے آدمی کے لیے بھی شریعت نے اگر اسے سہولت دی ہے تو وہ کم از کم احترام ملحوظ رکھے. جی بہت شکریہ. یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا، اس کے بعد پھر دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، تب تک ہمارے ساتھ رہیے.